नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड में हूं आपके साथ राघवेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव से खबर आपको बताया, जहां हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र अब जारी हो गया है। बीजेपी ने किए जनता से 20 वादे, महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का वादा। तो देखिए, जो वादों का सिलसिला है, अब मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी भी सामने आ गई है और हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र अब सबके सामने है, हरियाणा की जनता के सामने। बीजेपी का संकल्प पत्र, बीजेपी ने जनता से 20 वादे किए हैं, महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का वादा जो है संकल्प पत्र में दिया गया है। तो बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। सरकारी नौकरी की गारंटी अग्निवीर पर सबकी नजरें थी। विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी को अग्निवीर को लेकर घेरते नजर आ रही थी और यह सवाल था कि 4 साल के बाद अब अग्निवीर के जवानों का क्या होगा। तो इस संकल्प पत्र में, हरियाणा विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने की गारंटी की बात कही गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। यह राशि कांग्रेस के कल जारी घोषणा पत्र से 100 रुपए ज्यादा है। इसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी 20 बातें हैं। रोहतक में संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगा और चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख तक इलाज मुफ्त हो सकेगा। नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने, देखिए अब ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम 20 वादे हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 प्रति माह देने की बात कही गई है। आईएमटी खरखौटा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक रविवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। परिवार के 70 साल से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद। तो ये बड़ी बातें जो बीजेपी के संकल्प पत्र में है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, यानी बिना किसी पर्ची बिना किसी खर्चे के सरकारी नौकरी देने का वादा। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की भी तैयारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और डायग्नोसिस मुफ्त में। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, हर घर गृहिणी योजना तहत 500 रुपए में सिलेंडर। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। तो ये बड़ी बात जो संकल्प यात्रा में कही गई है। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का भी निर्माण कराने की बात संकल्प यात्रा में कही गई है। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, छोटी पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड भी बनाए जाएंगे। डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के बच्चों को स्कॉलरशिप की भी बात है उसमें। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों के मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक की। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण देने की बात भी संकल्प पत्र में कहा गया है। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क भी बनाया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी 20 बातें जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की। आज जब जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी किए तो इसमें ये तमाम बड़ी बातें थी। इन अगर तमाम बिंदुओं पर अगर गहन से चर्चा की जाए तो लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने भी कल अपने संकल्प पत्र जारी किए थे, उसके बाद उसकी तुलना के लिए उस पर कहीं ना कहीं विचार कर भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन बाद का समय रखा और आज जब ये संकल्प पत्र जारी होता है तो इनमें ये तमाम 20 बिंदुएं, जिनमें महिला की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, युवाओं की बात है, रोजगार की बात है, स्वच्छता की बात है और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की बातें
भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में करते नजर आ रही है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। बीजेपी ने जनता से 20 वादे किए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई है और साथ ही अग्निवीर के जो जवान हैं उनको सरकारी नौकरी देने की गारंटी है। लेकिन इन गारंटियों पर कितनी मुहर लगेगी, कितनी धरातल पर ये गारंटियां उतर पाएंगी, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एडिटर जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश जैन जुड़ेंगे सीधे हरियाणा से, उनसे हम इस तमाम संकल्प पत्र पर बातचीत करेंगे और उनसे ही समझेंगे कि ये जो संकल्प पत्र जारी हुआ है इसके क्या कुछ आधार हैं जिसके आधार पर दोनों पार्टियां, खासकर कांग्रेस की भी हम उनसे जिक्र करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर भी चर्चा करेंगे कि जिसके आधार पर इमारत गढ़ने वाली है दोनों पार्टियां, जिसके आधार पर सियासी संग्राम में चहलकदमी करने वाली हैं, जिसके आधार पर इस सियासी संग्राम में वो दंगल लड़ने वाली हैं, ये आधार किस पार्टी का कितना मजबूत है और इस आधार पर जनता का विश्वास कितना है। क्योंकि संकल्प पत्र जनता के लिए होता है और जनता का विश्वास जिनके संकल्प पत्र पर ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं उस पार्टी को सफलता प्राप्त होती है। लेकिन कहते हैं नीति, नियति और नेता, ये तीनों बड़े फैक्टर होते हैं। संकल्प पत्र के बाद नीति, नियति और नेता, ये 3 चीज भी लोग देखते नजर आते हैं। हर चुनाव में ये 3 चीजें देखी जाती हैं। चलिए इस संकल्प पत्र पर विशेष चर्चा करते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर सीधे हरियाणा से जुड़ चुके हैं ब्रजेश जैन जी। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प पत्र जारी कर दिया है, पहले तो वो मुख्य बिंदु हमने दर्शकों को दिखाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन मुख्य बिंदुओं को विस्तार से आप समझाएं कि आखिर इस संकल्प पत्र में खास क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन का स्टे लिया, कल कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसके बाद एक दिन का स्टे लेके आज जब ये जारी करते हैं तो क्या कुछ खास नजर आ रहा है, उन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जरा सा चर्चा करें। बिल्कुल राशन, देखिए सबसे बड़ा दाव चला है महिलाओं का, किसानों का और जातियों का, क्योंकि जातियों की राजनीति काफी किसान बाहुल्य प्रदेश है और महिलाओं की सियासत लगातार पूरे देश में चल रही राजन। और जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि 3 वर्ग जरूर फोकस कर रहे हैं, युवा वर्ग पर भी फोकस किया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो महिलाओं के लिए सौगात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दी है और वो है कांग्रेस के 2000 के मुकाबले 2100 रुपए महीने देने का ऐलान। जिस तरह मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, हरियाणा में लाड़ो बहना योजना जो है वो लागू करने का ऐलान किया है। जातियों की अगर बात करें तो क्षेत्रों में जातियों का संतुलन करने के लिए 26 छोटी मोटी जातियों को मिलाकर अलग बोर्ड के गठन का ऐलान किया है, जिसको पर्याप्त जो है वो बजट भी दिया जाएगा। युवाओं की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा नौकरी, स्थानीय रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग खोलने के लिए जो है स्टार्टअप से कई फैसले लिए गए हैं। 20 बड़े वादे जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तो राजेंद्र कुल मिलाकर हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। किसान लगातार हरियाणा की मांग कर रहे थे कि एमएसपी घोषित की जाए, तो 2 दर्जन से ज्यादा फसलों पर एमएसपी जो है वो निर्धारित करने का वादा बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया है। यानी कि युवा हो, महिला हो, किसान हो, बुजुर्गों की अगर बात करें तो हम यहाँ पर आयुष्मान योजना के तहत अभी तक 5 लाख का इलाज परिवारों को दिया जाता था राजेंद्र, 10 लाख तक का इस परिवार को इलाज देने का, और अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको 5 लाख रुपए अतिरिक्त यानी 15 लाख रुपए का आयुष्मान योजना के तहत इलाज देने का वादा किया गया है। तो जो बुजुर्गों के लिए 6000 रुपए महीने देने का कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, बीजेपी ने अब 15 लाख रुपए का इलाज देने का वादा कर एक बड़ा दाव खेला है। हालांकि वो महीने के जो कैश पेमेंट है उसको मुझे लगता है बुजुर्ग ज्यादा एतबार करेंगे, क्योंकि फ्री बीज की योजनाओं में आपने देखा है कि चाहे लाडली बहना योजना हो, सस्ते सिलेंडर की बात हो, ऐसी तमाम फ्री बीज की योजनाओं पर लोग जो है वो एकदम से माहौल बदल देते हैं। जिस तरह हमने मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी को भारी समर्थन लाडली बहना योजना के बाद मिला था, तो कई बड़ी योजनाओं का ऐलान यहाँ पर बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में दिया है। बिल्कुल ब्रजेश, देखिए लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में कारगर साबित हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ था, लेकिन इस वरदान रूपी लाडली बहना योजना का आधार उन्होंने हरियाणा में रख दिया है। लेकिन बात करते हैं अग्निवीर योजना, अभिशाप साबित हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ब्रजेश, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है, लेकिन इस बार अग्निवीर के जवानों को सरकारी नौकरी देने की गारंटी है, इसका प्रभाव कितना पड़ने वाला है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में बड़ी संख्या में लगभग 7 लाख युवा जो है चुनाव में है और अग्निवीर योजना में भी बड़ी संख्या में युवा है। और यही वजह है कि अग्निवीर को जब वो अपना टर्नओवर पूरा करेंगे 4-5 साल में, उसके बाद उनको जब वो घर वापस आएंगे तो क्या होगा, क्या वो रोजगार
उनको मिलेगा या बेरोजगार हो जाएंगे। कांग्रेस लगातार अग्निवीर को लेकर और विपक्ष जो है वो सवाल उठाता रहता था कि युवाओं को शॉर्ट कमीशन देकर बेरोजगार बनाना चाहती है सरकार, और सरकार ने ये क्लियर कर दिया। चाहे केंद्र सरकार और पहले भी कहा गया कि अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस भर्तियों में नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन पहली बार बड़ा दांव खेला हरियाणा में सरकारी नौकरी की गारंटी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब तक सिर्फ आरक्षण मिल रहा था, कहीं 10%, कहीं 12, कहीं 15 सरकारी भर्तियों में, सुरक्षा बलों में, लेकिन सरकारी नौकरी में गारंटी देने का जो फैसला है वो गेम चेंजर यहाँ पर बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए, चाहे वो सेना से जुड़ा हो, युवाओं को रोजगार से जुड़ा हुआ हो, नौकरियों की तैयारी करने वाला, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला युवा वर्ग हो, सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े वादे जो है वो बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में किए हैं। चलिए, तो ठीक है, इस संकल्प पत्र की बात होगी, लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे, चूंकि आप हरियाणा में मौजूद है इस वक्त, क्या माहौल, लगातार हम आपसे अपडेट इस पर ले रहे हैं, सियासी माहौल, सियासी गलियारों में वहां क्या कुछ बातचीत चल रही है, आप लोगों से बातचीत चल रही है, इस पर लगातार आप अपडेट दे भी रहे, लेकिन अभी ताजा हालात, आप कहाँ मौजूद हैं और वहां के लोगों से जब आप बातचीत किए हैं, नेताओं से बातचीत की है, माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है वहां ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए हम करनाल में मौजूद थे राघवेंद्र, और करनाल में हमने लगातार रिपोर्ट की है, सुबह से ही हम बता रहे हैं, दोनों कैंडिडेट से भी हमने बात की, जनता का मन भी जाना। यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी कहा जाता है, करनाल के दो मुख्यमंत्री यहाँ से रह चुके हैं, पहले मनोहर सिंह रह चुके हैं और अभी नायब सिंह सैनी भी यहीं से मुख्यमंत्री जब चुनाव 4 महीने पहले जीते थे, लेकिन दोनों ने ही करनाल को छोड़ दिया। और उस बात की काफी नाराजगी है कि मुख्यमंत्री देने के बावजूद लगातार 10 साल करनाल की जनता की क्यों नहीं सुनवाई हुई, करनाल का विकास क्यों नहीं किया गया। यही वजह है कि 2 बार की पूर्व विधायक सुनीता सिंह को जो है बीजेपी कांग्रेस ने बीजेपी के नए उम्मीदवार के मुकाबले सीनियर लेडी उम्मीदवार को उतारा है, महिला कार्ड खेला है। तो यहाँ पर तो फिलहाल कांग्रेस तगड़ी और भारी बीजेपी पर नजर आती है। लोगों में एंटी इनकमेंसी है। राजेंद्र, एक बात और, जहाँ जहाँ हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, सबसे ज्यादा खामियाजा लोगों को एंटी इनकमेंसी का बीजेपी को लोगों को नाराजगी की वजह से भुगतना पड़ रहा है। लोग नाराज है, लेकिन अब ये नाराजगी क्या एंटी वोट से बदलेगी, या कभी कभी ये होता है कि चलिए 5 साल में पब्लिक को जो है मौका मिलता है अपनी नाराजगी व्यक्त करने का और वो जी भर के भड़ास भी निकालते हैं। लेकिन कई जगहों पर कई बार भी ऐसा होता है राजेंद्र, क्यों आवाज तो निकालते हैं बीजेपी या मौजूदा सरकार के खिलाफ, लेकिन वोट भी एंड टाइम पर उसको देकर उसकी सरकार बना देते हैं। ऐसे कई उदाहरण है। तो अभी थोड़ा वक्त और लगेगा राजेंद्र, 1 हफ्ते में क्लियर मैंडेट जनता का सामने आएगा कि हरियाणा का चौधरी कौन होगा। लेकिन इंडिया हाउस पर लगातार ये हरियाणा का सियासी सफर हमारा भी जारी रहेगा और हम दर्शकों को लगातार ये भी बता रहे हैं कि किस चीज पर क्या गलत है और क्या वहाँ का हाल है, जनता क्या चाहती है, किस पर भरोसा करती है। और हरियाणा का कौन बनेगा चौधरी, लगातार इसकी पल पल की अपडेट ब्रजेश आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। फिलहाल तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और आपसे समझते रहेंगे कि लोगों के बीच आखिर क्या चल रहा है, कौन होगा हरियाणा का चौधरी। फिलहाल इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश। तो देखिए, ये हम आपको खबर बता रहे थे, संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दी है, जिसमें 20 बड़े बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने बात की है, गारंटी की बात की है। हरियाणा जो अपने आप में सैन्य बलों में भेजने वाला एक सबसे बड़ा परसेंटेज रखता है युवाओं का, उसके लिए अब जब बीजेपी ये सामने कह रही है कि सभी अग्निवीर जो जवान होंगे उनको सरकारी नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कितना बड़ा फैक्टर होता है। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही गई है, ये कितना बड़ा फैक्टर होता है। हालांकि कांग्रेस ने भी 2000 प्रति माह पैसे देने की बात करी है महिलाओं की, लेकिन इन दोनों के इन तमाम घोषणा पत्रों पर जनता कितना विश्वास करती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में जनता का विश्वास हो जाता है। तो इन संकल्प पत्रों पर अब जनता का विश्वास ही आधार बनेगा कि कौन हरियाणा का चौधरी होगा। और हरियाणा का चौधरी और सियासी संग्राम में हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, हर सीट की अपडेट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे जब तक ये विधानसभा चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है, नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं।